जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने चैप्टर 2 फिनिश किया था और आज हम चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 क्या है। चैप्टर 3 में सबसे पहली हेडिंग जो है वो है फैक्टर, और ये फैक्टर वाला टर्म आपने जो है सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था जिसमें मैंने फैक्टर थ्योरम आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए क्या राइट है। सपोज करिए लेट किया मैंने कि पी एक्स और क्यू एक्स टू पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो जब हम क्यू एक्स पॉलिनोमियल्स का डिवाइड पी एक्स में करते हैं, वी से दैट क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली। मतलब जब हम पी एक्स में क्यू एक्स पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि क्यू एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है, ये बात आई समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने x का डिवाइड किया एक्स स्क्वायर में, ठीक है, और यहाँ पर x टाइम पर ये डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो ये तो मैंने चैप्टर सेकेंड में भी बताया था फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब उसी के आगे नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं? फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है कि टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन किया जाएगा उसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इस तरह से लिखना है कि ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी फैक्टर निकल करके आए, गिवन पॉलिनोमियल के जो भी फैक्टर निकल करके आए, अब उसके जो डिग्री रही होगी वो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री है उनके कोई आगे फैक्टर ना हो पाए जा करके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझा देते हैं कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच ऑफ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री। जो भी लोअर डिग्री निकलेगी उसका कोई अन्य फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहां से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक गिवन पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो देखिए ये एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही, जिसका मीन्स होता है एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो दो फैक्टर निकल के आए हैं वो आपस में किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी जो लोअर अभी तक पावर 2 थी, अब सभी की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये इस तरह से पावर हो गई कि इनके आगे कोई भी हम जो है इनका आगे फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब इतना ही फैक्टर पॉसिबल है इसमें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर और आगे फैक्टर होते तो उसको और भी आगे सॉल्व करते, हम उस स्टेज पर इसको राइट करते हैं जहां से इसके आगे कोई फैक्टर ना हो पाए, तो इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने फैक्टर किया तो प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिखा, अब इन दोनों के यानी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के आगे फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये था फैक्टराइजेशन और फैक्टर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कुछ आइडेंटिटीज का भी यूज होगा। ओके, तो आपने वो आइडेंटिटीज क्लास 8 में पढ़ी होंगी, तो इसमें भी वहीं पर गिवन की गई हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटीज आपने वो पढ़ रखी होंगी, क्या होती हैं वो आइडेंटिटीज देखिएगा। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इसको ऐसे करके आगे पीछे लिख सकते हो। ओके, ये होता है। अब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर से ये कैसे आ गई, तो इसकी प्रूविंग भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक एक की कर लेते हैं। देखिएगा, सपोज करिए मेरे पास a प्लस बी
और a प्लस बी दो पॉलिनोमियल थे जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे, ठीक है। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट किया हुआ था। अब हम क्या करें, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इस a का इस पूरे में मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे में, तो a का a के साथ में a स्क्वायर आएगा, फिर a का b के साथ में तो a b आएगा, ठीक है। और इस a का इस पूरे में हो चुका है, अब इस b का मल्टीप्लाई इस a प्लस बी में कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस का और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ये ए स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी प्रूविंग है, किसके इक्वल आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। ये प्लस का साइन है, 2ab को चाहे आप साइड में राइट कर दो चाहे मिड में राइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी समझ में आई कैसे आती है, ओके। मान लीजिए आपको ऐसे गिवन किया गया था, तो मैंने इसको क्या किया, 1 और 1 पावर के फॉर्म में ब्रेक करके और इसको मल्टीप्लाई करा के दिखा दिया। तो ये जो आइडेंटिटी निकल के आई है ये इसके फार्मूले के तौर पर वर्क करेगी, ठीक है। तो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे आती है मैंने यहाँ पर बताया, ओके। अब देखिएगा सेकेंड, सेकेंड होती है इसकी आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा गिवन किया जाता, वैसे इसका फार्मूला जो होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ऐसा अगर गिवन है तो मैंने लिखा a माइनस बी और दूसरे में a माइनस बी, ठीक है। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 अगर ऐड करोगे तो यही वाला नंबर मिलेगा। अब देखो हम यहाँ पर इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, और इस b का इस पूरे में कराओगे तो माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मीन्स हुआ कि जब इसका मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये निकल के आया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ तक समझ में आया। दूसरी बात कि अगर हम वैसे इसको अल्टरनेट मेथड से देखें तो एक तरीके से मैंने क्या किया है कि a का स्क्वायर करके लिखा मैंने और प्लस b का स्क्वायर करके लिखा, फिर आपस में 2 माइनस का साइन लगा करके 2ab के फॉर्म में राइट कर दिया, ठीक है। तो ये थी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्लियर है। और इधर भी उसी तरह से था। अब देखिएगा थर्ड नंबर, इन आइडेंटिटीज का क्वेश्चन एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा तीसरी है a माइनस बी और a प्लस बी। सपोज करिए आपसे कहा गया कि a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करा के दिखाइए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस a का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया, a स्क्वायर आया, इसका किया माइनस ए बी आ गया, ठीक है। फिर इस b का इस पूरे में किया तो प्लस का ए बी आया और माइनस का बी स्क्वायर आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि जब भी अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, तो उसके इक्वल में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने आइडेंटिटी के तौर पर इसको बना लिया करके, ठीक है। मतलब जब भी ऐसा मल्टीप्लाई करने को एक ब्रैकेट में डिजिट सेम हो, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो फाइनली आंसर आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अल्टरनेट मेथड से हम इसे कैसे देखेंगे कि मैंने a का स्क्वायर कर दिया और b का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो अब आप इसको यूज कैसे करोगे, अगर कहीं ये लिखा हुआ मिलता है तो आप इसको राइट कर सकते हैं, और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो आप इसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो उसे ओपन करके यानी एक्सप्रेस करके इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये हो गई a माइनस बी a प्लस बी का जो मैंने प्रोडक्ट कराया वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये थी थर्ड आइडेंटिटी, ओके। अब देखिएगा फोर्थ वाले देखिएगा,
अगर लिखा हो a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इस तरह से ये गिवन कर दिया गया, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर्स है उसको ब्रेक कर देंगे। हम लिखेंगे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसकी पावर 1 1 1, सबको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा करके, ए स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आएगा सेम टू सेम, ठीक है। मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप a माइनस बी का, तो इस a का इसमें कर दो, इस पूरे में, तो आएगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी और प्लस यहाँ पर आ जाएगा a बी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b क्यूब, ठीक है, सॉरी माइनस b क्यूब, ये आ गया। अब देखो a क्यूब को आगे राइट कर लो, माइनस b क्यूब को आगे राइट कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान से देखो 2a स्क्वायर बी और माइनस a स्क्वायर बी, तो ये माइनस का 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर, ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, ये तो ऐसे रहेगा a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा a माइनस बी। बात आगे समझ में? तो जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ये किए इसका आंसर आया, ठीक है। तो इसको हमने आइडेंटिटी के तौर पर बना लिया। तो इसका मीन्स क्या हो गया, आप a माइनस बी का होल क्यूब क्या जान गए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अल्टरनेटिव मेथड से अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, a का क्यूब किया है, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, b का क्यूब किया है, ठीक है। फिर माइनस लगा दिया मैंने 3ab लिख दिया और ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दिया। ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी मैंने प्रूविंग बताई हुई है, ठीक है। मतलब a माइनस बी का होल क्यूब गिवन किया गया था, तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में राइट कर लिया और मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो फाइनली आंसर ये निकला करके। तो इस प्रकार से a माइनस होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। बात आगे समझ में? ये था क्वेश्चन, 4th नंबर आइडेंटिटी थी। अब देखिएगा 5th नंबर। 5th नंबर देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे तो वो देखिएगा, यानी a प्लस बी, दूसरे में a प्लस बी और तीसरे में a प्लस बी राइट कर लेंगे, यानी इसके फैक्टराइजेशन कर लिए मैंने, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ये कैसे आया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। इस a का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर प्लस a बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर b और प्लस 2a बी स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। तो क्यूब वाले टर्म्स एक तरफ लिख देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला, यहाँ से 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, ये वाला, तो ये प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का इधर से 3ab स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा तो यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर निकल के आता है, ओके।
तो ये आंसर किसके इक्वल हो गया, ये चीज़ कहाँ से निकल के आया, यहाँ से। तो इसका मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब की जगह आप डायरेक्टली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी राइट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी जा करके। क्लियर है ये आइडेंटिटी। ओके, ये थी a प्लस बी का होल क्यूब का और ये था a माइनस बी के होल क्यूब का। तो ये आइडेंटिटी समझ में आई। ओके, तो ये थी आइडेंटिटी फिफ्थ। आप देखिएगा सिक्स्थ नंबर। ओके, तो कैसे करोगे, देखिए इन सभी आइडेंटिटीज का आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो आप सब लोग इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए सिक्स्थ नंबर जैसे अगर आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है। ओके, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, तो इसको यहीं रखेंगे, इन सबको उठाकर इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी और इक्वल में a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कुछ कॉमन मिल रहा है a माइनस बी, तो अंदर वाले ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab ये बचेगा और इक्वल में चल रहा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab और इक्वल में चल रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये समझ में आया, ये माइनस का और ये प्लस का सेपरेट हो जाएगा, तो a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी कहाँ से निकली आकर के, इस वाली आइडेंटिटी से जो मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व करा के दिखाई थी। ठीक है, इससे, तो इसकी हेल्प से मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी दो पॉलिनोमियल्स के डिफरेंस का आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा क्वेश्चन आइडेंटिटी सेवंथ। ठीक है, सेवंथ नंबर आइडेंटिटी देखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी आएगी वो किसकी हेल्प से, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये होता है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बचे हुए टर्म्स को इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें। ठीक है, तो a प्लस बी कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और इक्वल में a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें ये स्क्वायर बचेगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक है, और इक्वल में a क्यूब प्लस बी क्यूब। a प्लस बी एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, तो a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अल्टरनेट मेथड से अगर याद रखोगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर दोगे, दूसरे में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर आपस में ए और बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी निकल करके आती है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर कहीं आपको ये लिखा हुआ दिखता है तो फिर आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता है तो फिर आप इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर ऐसा कहीं राइट है तो उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकते हैं, और अगर ऐसा कहीं राइट है तो उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो ये थी 7th नंबर आइडेंटिटी। इनका सबका अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होगा। अब देखिएगा एक और आइडेंटिटी है 8th नंबर। ठीक है, तो ये समझ में आई कैसे आती है, तो देखिएगा 8 नंबर। एट नंबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या होता है वो बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब इसका फैक्टर कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे फॉर्म में राइट किया जा सकता है। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी की पावर 2 बना देगा। तो उसको मैंने ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया करके। ठीक है, तो देखिए अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मतलब हम इस ए का इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर इस बी का पूरे में मल्टीप्लाई, और फिर इस सी का पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो ए का कराओ पहले, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए, फिर बी का ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी सी, फिर सी का सी ए प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जितने स्क्वायर वाले टर्म है एक साथ कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ए बी और ए बी मिलकर के 2ab, सी ए और सी ए मिलकर के 2ca, उससे पहले बी सी और बी सी मिलकर के 2bc और प्लस 2ca। तो ये निकल के आता है जब मैंने इनका आपस में मल्टीप्लाई कराया। इसके ये किसके इक्वल निकल के आया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी निकल के आती है। इसको अगर हम ऐसे लिखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर हमने मल्टीप्लाई कराया है तो क्या निकल के आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। ठीक है, अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो ऐसे लिख दोगे, और ऐसा लिखा मिलेगा तो इसे ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब अगर लर्न करने का मेथड बताएं सभी आइडेंटिटी को। ठीक है, तो देखिए कैसे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ओके, फिर 2ab फिर 2bc फिर 2ca आपस में एक एक बार 2ab 2bc 2ca का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये थी आइडेंटिटीज। ठीक है, 8 होती हैं। ओके, इस तरह से आप इनको करोगे तो इन आइडेंटिटीज का भी आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी मैंने आइडेंटिटीज का प्रूफ करा के दिखा दिया है। ओके, अब बस आप इनको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फैक्टर करने के यानी फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन के कितने मेथड्स बताए गए, 2। ठीक है, तो देखिए कैसे, फैक्टराइजेशन के कितने मेथड बताए गए, 2। हेडिंग होगी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स। ओके, फर्स्ट होता है
फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, ओके। और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ओके। तो फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर का मीन्स है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन किए गए होंगे, ठीक है, उनमें से जो भी कॉमन फैक्टर मिलेगा उनको टेक करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दूसरे मेथड में फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, यानी बहुत से पॉलिनोमियल्स आपको गिवन किए जाएंगे तो सुटेबल ग्रुपिंग बना करके उनमें से कॉमन लेने को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स हैं। शुरुआत में मैंने आपको फैक्टर बताया था, ठीक है, और फिर मैंने फैक्टराइजेशन बताया था, फिर आइडेंटिटीज का प्रूव करा के दिखाया, और हमने मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन अभी बताया। तो 2 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है।